नमस्कार। मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चाचा विधायक हैं हमारे, ये कहते अपना भोकाल टाइट करते हुए तो कई वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। क्या करें, सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा है। और इस सियासत के गिलास में जब एक आइस क्यूब पापा के नाम की हो तो नशा से चढ़कर बोलता है, क्योंकि अब पापा विधायक हैं हमारे। जी जी, सिर्फ विधायक नहीं, रसूखदार और डबल इंजन सरकार में कवाम मंत्रालय में मंत्री भी हैं। तभी तो उत्तराखंड की सियासत में आजकल ये कहावत बड़ी मशहूर है, पापा मंत्री है हमारे। वो तो भला हो परम संत, मोह माया से दूर, महामानव से प्रेरित डबल इंजन सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का, जो उन्होंने यूटर्न लेकर अपने परम दयालु और मासूमियत का परिचय दिया और टेंडर पर उठ रहे सवाल को गलत बता डाला और पुत्र सुयश को उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से प्रभावित उत्तराखंडी इन्वेस्टर, वह सतपाल महाराज, वह जो शायद प्रधानमंत्री मोदी से उतना ही प्रेरित है जितना कि पापा सतपाल महाराज। देखो ना, तभी तो पापा के मंत्रालय के अधीन टेरी झील से स्टार्टअप कर रहा था। अब घर से ही अच्छे काम की शुरुआत होती है ना, वो गाना तो सुना ही होगा आपने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सुयश हमारा, अरे सुयश नहीं, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, कोई न जाने। अब ये बात आम उत्तराखंडियों को कौन समझाए। पड़े रहो यूं ही सड़कों पर, बेरोजगार लौटते रहो, करते रहो धरना प्रदर्शन, फिर कहोगे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। सतपाल महाराज बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति हैं, उन पे ज्यादा टारगेट मत करो, वो बहुत अच्छे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को देखिए क्या कहते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि टेहरी बांध जलाशय में क्रूज बोट संचालन के लिए कुल 23 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। कितने व्यक्तियों ने? 23 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। आप कह रहे हैं 6 ने किया था। गलत यार, फिर कंफ्यूज कर देते हो। जो महाराज कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, महाराज समझदार व्यक्ति। महाराज कहते हैं मैं क्रूज बोट संचालन के लिए कुल 23 व्यक्तियों ने आवेदन किया। जांच के बाद जो 6 व्यक्ति पात्र पाए गए उनमें उनका पुत्र, लाडला पुत्र सुयश रावत भी है। कितने भोले हैं महाराज आप, कितने भोले। आवेदन की इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई। इस पर अनावश्यक विवाद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी को उनके पुत्र के आवेदन करने पर आपत्ति है तो वह उससे आवेदन वापस लेने का अनुरोध करेंगे। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, सतपाल महाराज लोभ मोह माया से दूर एक परम संत हैं। देखो ना, टेहरी बांध जलाशय में क्रूज बोट संचालन के लिए पुत्र के आवेदन का मामला तूल पकड़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि टेहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने, जो उनके मंत्रालय के अधीन भी आता है, ने क्रूज बोट संचालन को खुले रूप से आवेदन मांगे। इसमें पूरी पारदर्शिता अपनाएगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी, नो भ्रष्टाचार, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस संबंध में विवाद खड़ा करने वालों को यह पता होना चाहिए कि अभी यह केवल एक आवेदन ही है भैया। टेंडर बताकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा महाराज का कहना है। वे कहते हैं किसी को भी क्रूज बोट संचालन की कोई स्वीकृति नहीं मिली। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने इसे टेंडर बताकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना था। यह कार्य निवेश करने वाला स्वयं करेगा, जो उनका बेटा कर रहा था। पर्यटन मंत्री ने कहा उनका पुत्र उत्तराखंड में निवेश कर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने का इच्छुक है। अरे महाराज चरण कहां है आपके? चरण महाराज का पुत्र, कितने नेक विचार। ऐसा हर आप उत्तराखंडी सोचे तो सचिवालय के बाहर भैया प्रदर्शन नहीं होंगे। फिर कहते तो सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। महाराज का बेटा उत्तराखंडियों को रोजगार देने का इच्छुक है। उसका राजनीतिक जीवन हमेशा से बेदाग रहा है, नीट एंड क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारे प्रेरणा से उतरे हैं। उन्होंने हमें सिखाया है। क्या सिखाया महाराज? मोदी जी ने कुछ कहा है काल में आपसे? जी हाँ, सुनते हैं क्या कहा महाराज ने। महाराज ने सिखाया है, महाराज को सिखाया। महाराज भाई
महाराज महाराज महाराज, मोदी जी को कौन सिखा सकता है भाई? मोदी जी ने महाराज को सिखाया है। क्या सिखाया है? उन्होंने महाराज को सिखाया है हमें कमल की तरह रहना चाहिए, राजनीति में स्वच्छता एवं शुचिता होनी चाहिए। इसलिए वह अपने पुत्र सुयश से आग्रह करेंगे कि वह अपना आवेदन वापस ले ले, ताकि किसी को भी अनावश्यक विवाद पैदा करने का अवसर ना मिले। महाराज महाराज महाराज, उत्तराखंड के इन पिता पुत्र की जुगलबंदी के लिए तो हम बस यही गीत गुनाएंगे। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है महाराज खबर, चुपके चुपके। और महाराज के भोलेपन पर एक लाइन, ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। अगर आपको हमारी खबरें और अंदाज पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और हां, खबर को शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार के दबाव में दब ना पाए आपसे जुड़ी कोई भी खबर। तो साथियों, इंतजार क्यों, तब तक आप भी सुनिए महाराज का दिव्य ज्ञान। इस अमृतवाणी को मोदी जी सुन लेंगे तो वे भी कहेंगे महाराज आप मंत्री नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टाइप मटेरियल है, जिन्हें सुयश जैसे उत्तराखंड के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की कितनी फिक्र है, जिस पर धानी, हाँ जिन्हें धाकड़ धानी कहा जा रहा है उत्तराखंड में, जिन पर धानी दिल्ली में परिक्रमा करने के चक्कर में, दिल्ली में नेताओं की परिक्रमा करने के चक्कर में ध्यान नहीं दे पा रहे। तभी तो महाराज आप ये गाना सुनिए, मुस्कुराइए। तुझ में रब दिखता है। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होके मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृति हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में स्वच्छता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप में मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें और किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार न किया जाए और जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।